विजय हाय आपको देख के समझ नहीं आ रहा, आपको हाय बोले कि हाय बोले। अरे, क्योंकि बहुत तमन्ना है आपसे मिलने की, लेकिन आप मुझे सिर्फ तमन्ना से मिलते हैं। अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि IC814 को थिएट्रिकल रिलीज मिलना चाहिए था। अगर मिलता तो इतनी बड़ी जो कहानी है, क्या वो 3 घंटे में 2.5 घंटे में आ पाती? नहीं, हम 2 पार्ट्स फिल्म बना देंगे, उनसे बोलिए वो PNA और वो बाकी जो खर्चा है वो लगा दें। मेरी लास्ट डे ट्रेनिंग पे कैप्टन देवी शरण, जो कि रियल लाइफ पायलट थे उस फ्लाइट में, वो आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, और एक बेसिक मुझे अंडरस्टैंडिंग दी कि मेरा तरीका ये है बैठने का, और मैं ये करता हूँ, और मैं अपनी कॉफ़ी यहाँ रखता था, और ये सारे छोटे मोटे डिटेल्स उनसे लिए। अब अगर आज के टाइम के बाद अभी ले लें या पिछले 4-5 सालों में आगे जाके कुछ प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो ऐसे क्या इवेंट्स एज अ फिल्म मेकर आपको लगता है जो उठाए जा सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए? गोल्डन टेम्पल एक ऐसा एपिसोड है हिंदुस्तान के कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का जो बनना चाहिए। बहुत सेंसिटिव है, पता नहीं वो बना पाएगा कोई कि नहीं। कुछ तो बताओगे नहीं ताकि सब्जेक्ट बाहर नहीं चला जाए। ये सब्जेक्ट तो बाहर ही होते हैं, मतलब इतिहास कोई से बना सब- नहीं। हाँ। आप सोच। अच्छा, वैसे हाउ डू यू डिटैच फ्रॉम योर कैरेक्टर? कोई भी हो, मैं तो आपके अब तक डार्लिंग वाले कैरेक्टर से मैं नहीं डिटैच हो पा रही हूँ, मुझे वही विजय दिख रहे हैं। हाँ, मैं जाके मम्मी के साथ चिल करता हूँ, और मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक्टर हूँ, या मैं बॉम्बे में रहता हूँ, या मैं काम करता हूँ, या मतलब what do you इंस्टाग्राम guys पे talk? फॉलोइंग है। कुछ नहीं, उनकी बातें करता हूँ मैं। वो बताती हैं कि किशनगढ़ में उनका एक घर है, उसमें फिल्में देखती हैं। मतलब देख ली, चल रही है तो ठीक है, मटर छिलते वक्त पर। वैसे आपने कहा था कि पंकज सर को ऑन बोर्ड लाने में थोड़ा सा वो बहुत संयम से काम करते हैं। अगर वो चाय भी बना रहे होंगे तो वो आराम से चीनी यहाँ से फिर वो, और मैं अचानक पहुंचा कि मैंने पंकज भाई ये करना है और फलां तारीख से शूटिंग है और ये मैं नहीं करूँगा। एंड में एक थोड़ा सा छोटा सा रैपिड फायर काइंड ऑफ है जो आपको क्विक आंसर करने हैं। 2-3 ये वो question जीत है। गया, उसको हैम्पर दे दो। अभी देखते एम्पर हैं। वाले नहीं बुलाते नहीं मुझे। आपको ये एक्ट्रेस यू वांट टू वर्क विद अगेन इन योर लास्ट प्रोजेक्ट? आलिया भट्ट, करीना कपूर, तमन्ना भाटिया। हेलो अनुभव सर। हेलो। विजय हाय आपको देख के समझ नहीं आ रहा, आपको हाय बोले कि हाय बोले। अरे, मतलब लड़कियां पागल होनी है। कल आपके इंस्टाग्राम पे मैंने रील भी देखी थी, आप कहीं आपने विजिट किया था और एवरीवन वाज गोइंग मैड। हाँ थोड़ा। लड़कियों की बहुत तमन्ना है आपसे मिलने की, लेकिन आप मुझे सिर्फ तमन्ना से मिलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा था हाँ। कि हम लोग कुछ और ही बात कर रहे अरे हैं। नहीं, मैं तो इनसे कह रहा हूँ, आपसे थोड़ी कह रहा हूँ। ओके, ऐसा क्या है कि जहाँ पे भी अच्छा कंटेंट होता है वहाँ विजय वर्मा होता है? कौन सी शपथ खा के स्क्रिप्ट पे हाथ रखते हो, कौन से मुहूर्त में हाथ रखते हो, ये बता दो। यार, ये मैंने बड़ी मुश्किल से कमाया है, और ये मैं बहुत इस कॉम्प्लीमेंट को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि बहुत सोच समझ के मैं सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ अपने। और किस्मत अच्छी है कि बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स ट्रस्ट करते हैं मुझे और काम देते हैं मुझे। और मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एक-एक सीढ़ी चढ़ के यहाँ तक आने का सफ़र रहा है, तो मैंने देखा है कि एन्सेम्बल जो जैसे कि ये IC814 है, इसका एक अपना एक मज़ा है, क्योंकि यहाँ पर भार एक किरदार पर, एक एक्टर पे होता नहीं है। सब लोग इक्वली जैसे वो ड्रोन उड़ता है तो उसमें 4 पंखे होते हैं, उसकी वजह से उसका बैलेंस बना रहता है और उड़ता है वो। तो इसी तरह का हमारे यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से 20-25 बड़े-बड़े मोटर्स हैं बिल्कुल। जो इस प्रोजेक्ट को ऊपर लेके गए हैं। उसमें से मैं एक हूँ। बस मेरा यही योगदान है कि मेरे पास ये काम आ गया और मैंने बोला कि ये मैं छोड़ नहीं सकता। ओके, अच्छा, मैंने वैसे IC814 देख लिए, 3 एपिसोड देख लिए। देख लिया आपने? बहुत अच्छे लगे हैं, और जब तीसरे एपिसोड रुका क्योंकि उसके आगे का स्क्रीनर था नहीं, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत किया है नेटफ्लिक्स ने, क्यों नहीं दिया पूरा स्क्रीनर। लाहौर पहुंच गए हैं। बहुत लाजवाब है। वहां पहुंचे आप लोग, दुबई पे लैंड हुए थे। करेक्ट, करेक्ट, वहां लैंड हुए थे और वहां पे कंफ्यूजन चल रहा है कि Correct. वाकई में दुबई है या नहीं है। करेक्ट। तो है। बहुत आपको ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ थोड़ा सा तिल मिला रही बिल्कुल होंगी। ऑब्वियसली, और उसके बाद था भी नहीं स्क्रीन। अब उसके बाद मैं कुछ और कंटिन्यू भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा माइंड वहीं रह गया। 29 को भी तो लाना है ना लोगों 29 को। को भी लाना है। खैर, अब मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर के जो कमेंट्स थे वहाँ पे मैं गई, तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि दे कैन इमेजिन द प्रेशर ऑन डायरेक्टर टू हैव सच अ हैवी वेट टैलेंटेड एक्टर्स ऑन बोर्ड। तो कुछ प्रेशर था इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने में? प्रेशर नहीं था, यही तो, इसीलिए तो हम फिल्में बनाते हैं
कि हम शायद वो लोग हैं जिनको उस दबाव में आनंद आता है, तो हम और बड़ा दबाव क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं कि भाई वो कहानी ऐसी हो, उसको बनाना इतना मुश्किल हो, उसके साथ जो सारे संसाधन हैं वो आपका काम और मुश्किल करें, तो शायद हम लोगों का को मज़ा ही इसमें आता है। वैसे आपने कहा था कि पंकज सर को ऑन बोर्ड लाने में थोड़ा सा वो मैंने मजाक में कहा था, वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, भीड़ करके आए हैं साथ में भी। तो वो बहुत संयम से काम करते हैं, कोई भी काम। अगर वो चाय भी बना रहे होंगे तो वो आराम से चीनी यहाँ ऐसे, फिर वो, और मैं अचानक पहुंचा कि मैंने, पंकज भाई ये करना है और फला तारीख से शूटिंग है और ये है मैं नहीं करूँगा। तो पहला उनका रिस्पॉन्स ये आया था कि मैं नहीं करूँगा। तो फिर मुझे उनको पटाना पड़ता है, तो मैंने उनको पटाया और वो मुझे प्यार करते हैं काफ़ी, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने उनको बताया तो पट गए वो। पट गए फिर, और हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ओके। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि IC814 को थिएट्रिकल रिलीज मिलना चाहिए था। अगर मिलता तो इतनी बड़ी जो कहानी है, क्या वो 3 घंटे में, 2.5 घंटे में आ पाती? नहीं, हम 2 पार्ट्स फिल्म बना देंगे, उनसे बोलिए वो PNA और वो बाकी जो खर्चा है वो लगा दें और नेटफ्लिक्स से बात कर लें, अच्छा। तो हम लोग हैं, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है। आपने फर्स्ट पार्ट जैसे देख ली है, हाँ, तो आप सेकंड पार्ट देखोगे ना। करेक्ट, तो हम 2 पार्ट में रिलीज कर देंगे। अच्छा, विजय, इस रोल के लिए, क्योंकि जितना मैंने अब तक बट इट्स अ देखा, वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। बिल्कुल, हालांकि 180 देश में, 180 है ना नेटफ्लिक्स, हाँ, 100, ये हमारा शो 180 में है। 180 देश में एक ही साथ पहुंचने वाला है, तो उस चीज़ का भी एक्साइटमेंट हमको बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। हाँ, मेरे लिए तो बहुत ऐसा, जब मुझे बताया गया, मैंने पूछा मोनिका से एक दिन के ये क्या पोर्चुगल में आएगा, क्योंकि हम मिक्सिंग पोर्चुगल में कर रहे थे, तो वो थोड़ी ऑफेंड हो गई। उसने, अनुभव 180 कंट्रीज, आई सेड ओ, एंड फिर वो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा 180 जगह रिलीज होगी, तो वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, विजय, आपको मैंने देखा कॉकपिट पे बैठे हो, और वहीं पे जो हो रहा है वहीं हो रहा है, वहीं सारे एक्सप्रेशन है डर का और जो भी खौफ है। कैसा था? इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया है आपने? कमरे में बैठ के प्रिपरेशन चली है, कैसे चली है? नहीं, मैं वो फ्लाइट सिमुलेशन क्लासेस होती हैं, वहाँ पर उस सेंटर में मैं गया। वहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो सिखाते हैं, तो एक बेसिक्स मुझे वहाँ समझाया गया। फिर मेरी लास्ट डे ट्रेनिंग पे कैप्टन देवीशरण, जो कि रियल लाइफ पायलट थे उस फ्लाइट में, वो आए। उन्होंने बताया कि उनका क्या उन्होंने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, और एक बेसिक मुझे अंडरस्टैंडिंग दी कि मेरा तरीका ये है बैठने का, और मैं ये करता हूँ, और मैं अपनी कॉफ़ी यहाँ रखता था, और ये सारे छोटे मोटे डिटेल्स उनसे लिए, और बाकी इमेजिनेशन है हमारी। अच्छा, वैसे हाउ डू यू डिटैच फ्रॉम अ कैरेक्टर, कोई भी हो? मैं तो आपके अब तक डार्लिंग वाले कैरेक्टर से मैं नहीं डिटैच हो पा रही हूँ, मुझे वही विजय दिख रहे हैं। आप कैसे डिटैच होते हो? वंस आई हर्ड के आप मम्मी से अपनी शायद बात करते हैं। हाँ, मैं जाके मम्मी के साथ चिल करता हूँ, और मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक्टर हूँ, या मैं बॉम्बे में रहता हूँ, या मैं काम करता हूँ, या मेरी what do you इंस्टाग्राम guys पे talk? फॉलोइंग है। कुछ नहीं, उनकी बातें करता हूँ मैं, कि वो बताती हैं कि किशनगढ़ में उनका एक घर है, और उसमें मामा से बात नहीं हुई, किशनगढ़ ये कहाँ है? करे अजमेर के पास। उनके उनके जीवन की बातें वो सुनता हूँ, मुझे लगता है, और वो मुझे ऐसे ही देखती है जैसे वो बचपन में मुझे देखती थी। उनकी नज़र में मैं बिल्कुल नहीं बदला, क्या बात है, so sweet। तो उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी फिल्में रिलीज़ हो रही है, या चल रही है, नहीं चल रही है, या मैं करीना कपूर के साथ बातें कर रहा हूँ, या कुछ भी। उनको कोई लेना देना ही नहीं है ना, पूछती हैं मुझसे। फिल्में देखती हैं? मतलब देख ली, चल रही है तो ठीक है, मटर छिलते वक्त, बट कोई अच्छा। इंटरेस्ट नहीं है। मर्डर खेलते बड़ी। उनको इंटरेस्ट है, उनका घर परिवार है, और सब खुश। बस सब कुछ है। ओके विजय, आपका जो कैरेक्टर है उसके एक्सप्रेशंस पे, उसके चेहरे पे जितना मैंने देखा, दिख रहा है कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू आर द पायलट। ऑल दो हाईजैक हो गया है, लेकिन एक होता है सेंस कि मेरे पैसेंजर्स हैं, मेरी जिम्मेदारी है, अब मुझे इन्हें सेफ रखना है एनी हाउ। एज एन एक्टर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कोई भी प्रोजेक्ट करते टाइम? इस पे थोड़ी सी है, हालांकि ये काफ़ी फ्रीडम देते हैं, और काफ़ी आपको पर देते हैं कि आप उड़ो। ऑल्सो इन्होंने जिस नज़र से इस किरदार को देखा है, उसमें एक देयर इज़ अ लॉट ऑफ नोबेलिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुडनेस, इनहेरेंट गुडनेस इन द मैन,
एक तो होता है कि इवेंट में कैसे आपने बिहेव किया, एक होता है कि आप इंसान कैसे हो। तो कैसे इंसान है उसको लेके हमने थोड़ा बहुत बात किया, तो मुझे लगा यार ये तो सही लेंस से देख रहे हैं। और कभी भी ऐसे भी कुछ डिसीजंस लिए हैं जहाँ पर कैप्टन अगर इमोशनल है तो वो दिखा नहीं रहे। सर ने बोला कैमरा वहाँ पर रखूंगा नहीं, लोगों को लगना चाहिए कि शायद वो दुखी हैं लेकिन हम नहीं दिखाएंगे। आई डोंट वांट टू सी माय कैप्टन सैड और ब्रोकन। तो इनके कुछ इंटरेस्टिंग डिसीजंस रहे हैं उस तरह के। एंड एज एन एक्टर आई फील लाइक when the director is looking at a character with such a beautiful lens and with such empathy, कि उनको खुद को लग रहा है कि मेरा लगाव इस किरदार से इतना ज़्यादा है कि मैं इसको टूटता हुआ नहीं देखना चाहता, तो इट फील स्पेशल बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, मैंने पहले एपिसोड में देखा आपके चेहरे पे ना, वो जब पता लगता है कि हाईजैक हो गया है, एंड देन देयर इज समथिंग, विजय का जो एक्सप्रेशन है, इट्स लाइक अब लगता है ना कि यार ये तो हो गया कुछ, अब ये इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। हाँ, क्योंकि ही इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। क्योंकि क्या है, दिल्ली से काठमांडू से दिल्ली वो पहुंचने वाले थे। दिल्ली से वो फ्लाइट ले रहे थे हैदराबाद की, क्योंकि परिवार पूरा हैदराबाद में था। और वो जा रहे थे न्यू ईयर्स और क्रिसमस मनाने शारजाह। उनका ये था कि ये फ्लाइट में लैंड करूंगा, मैं जाऊंगा अपनी बीवी से मिलूंगा, अपने बच्चियों से मिलूंगा, और मैं जाऊंगा हॉलीडे पे। जैसे ही ये होता है तो आपको लगता है, सब दिख जाता है कि आप शायद वापस नहीं जाओगे। तो वो सारा जो डर होता है, वो सारे जो उसके बाद में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दिख रहा है आपकी आंखों में। करेक्ट। अनुभव सर, उरी बन गई, कांदाहार आपने बना दिया है, आर्टिकल 15 बना है, आर्टिकल 370 बना है। अब अगर आज के टाइम के बाद, अभी ले लें या पिछले 4-5 सालों में, आगे जाके कुछ प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो ऐसे क्या इवेंट्स एज अ फिल्म मेकर आपको लगता है जो उठाए जा सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, रियलिस्टिक चीज़ों पर? बहुत सारे हैं, मतलब हिंदुस्तान का इतिहास इतना रिच है, और हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारी इतने सारे उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इतने सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं कि बहुत सारे बनाए जाने बाकी हैं। बहुत सारे बना दिए हैं हमने, बहुत सारे बनाए जाने बाकी हैं अभी। मतलब गोल्डन टेम्पल एक ऐसा एपिसोड है हिंदुस्तान के कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का जो बनना चाहिए। बहुत सेंसिटिव है, पता नहीं वो बना पाएगा कोई कि नहीं, लेकिन वो बनना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे हादसे हैं, बहुत सारे हादसे हैं हिंदुस्तान के। कुछ तो बताओगे नहीं ताकि सब्जेक्ट बाहर नहीं चला जाए। ये सब्जेक्ट तो बाहर ही होते हैं, मतलब इतिहास कोई में बना सब। नहीं, हाँ, आप सोच रहे हो। कोविड पे कुछ बन सकता है, बनाया तो बना मैंने। तो था, भीड़। आगे जाके और पता नहीं वो कोविड को आई थिंक थोड़ा समय देना पड़ेगा। वो उसके बाद उसका असर लोगों को समझ में देखने आएगा। की हिम्मत नहीं है। अभी तो लोग अवॉइड कर रहे हैं कि कोविड था। हाँ, हिम्मत नहीं है देखने कोई मान नहीं रहा है ऐसे, यहाँ था कुछ तो। हाँ, वी नॉट रियली वी ब्रस्ट इट अंडर द कार्पेट अभी, मेरे को लगता है। कोविड की बहुत सारी कहानियां हैं, और बहुत सारी हमारी, अभी हमने हमारी आज़ादी की कहानियां नहीं कही हैं। अभी हमने नेहरू, पटेल और गांधी की कहानियां नहीं कही हैं। अभी हमने गोडसे की कहानी नहीं कही है ठीक से। अभी हमने सावरकर की कहानी नहीं कही है ठीक से, जो एक पूरे परिप्रेक्ष्य में सावरकर को देखा जाना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और ये सब होना चाहिए। ये हमारे, एक तो क्या है कि आज का यूथ वर्ल्ड वाइड पढ़ कम रहा है, किताबें नहीं पढ़ते हैं, स्टोरीज में इतना समय चला जाता है, तो उनको अपना इतिहास मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं है वो कहाँ से आए हैं, ये समाज कहाँ से आया है, हिंदुस्तान कहाँ से आया है। और ऐसे छोटे मोटे नाम सुने हुए हैं कि 47 में ये हुआ था, 50 में ये हुआ था, 48 में ये हुआ था, 71 में ये हुआ था, 75 में ये हुआ था, 77 में। बहुत सतही जानकारी है उसके अंदर। जो ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व थे, उनके क्या, बहुत सारा कुछ है। मतलब ये तो आप, मैं 2 घंटे की बातचीत इसी पर कर सकता हूँ। मेरा बड़ा मन है कि जो निज़ाम थे हैदराबाद, हाँ, उन पे कुछ बनना चाहिए। अब वो आधे से ज़्यादा यूथ को ये मालूम नहीं होगा कि हैदराबाद 1947 में हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना था। उसके ऊपर एक सैनिक कार्यवाही हुई थी, 1948 में जाके बना था वो। तो सितंबर 3 या 11 ऐसा कोई तारीख थी।
निज़ाम के ऊपर बनना चाहिए और मुझे रोल करना चाहिए हैदराबादी निज़ाम का। तो ऑलरेडी विलन बन कास्टिंग जाओगे। क्यों? नहीं वो ऐसा हम लोग नहीं नहीं, देखते वो तो सोचते हैं। क्या थे, मतलब ठाठ में रहने वाले थे, सुकून हाँ। की जिंदगी पसंद करते थे। तो मतलब हिंदुस्तान के पार्टीशन के बारे में ही लोग ठीक से नहीं जानते, अच्छा, मतलब वही बहुत उसका अनएंडिंग डिटेल। प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे बनाए हाँ जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं और बनाए जाने चाहिए। मैं सारे हमारे जो दोस्त हम्म। निर्देशक दोस्त हैं उन सबसे मैं मतलब सोच ही रहे होंगे लोग, मैं अकेला थोड़ी सोच रहा हूँ। बट बनेगा। मुझे ICA 814 में ये चीज़ अच्छी लगी जो आपने बीच बीच में रियल फुटेजेस यूज़ करे हैं, मीडिया के हो गए या फिर पायलट के हो गए जो देवी शरण जी थे। बीच बीच में कहानी बताई भी है कि सरकार ने ये किया इसीलिए कई देशों से रिश्ते खराब हो गए। ये जो स्टोरी टेलिंग थी आई गेस ये और भी प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है बस हम देख रहे होते हैं ना, हमें ना बैक स्टोरी पता नहीं होती है कि एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है, क्यों वो देश उस देश की हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन आपने ये चीज़ बताई है कि न्यूक्लियर टेस्ट थे, इस वजह से जो है बहुत सी कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट में थी और इस टाइम पे सपोर्ट भी नहीं मिला था। जी वो यही हम्म। इस सीरीज की वो एक खासियत है कि हम इस इवेंट को आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। उसके इर्द गिर्द क्या क्या हुआ था, हो रहा था, उसका क्या असर था इस घटनाक्रम पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए जब मैं शो बनाने निकला था तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो सब मालूम है इसके बारे में। रिसर्च में कितना टाइम लगा? मेरा तो है करीब 8-1 महीने का, लेकिन मुझसे पहले त्रिशांत रिसर्च जो राइटर जो हैं वो रिसर्च कर रहे थे तकरीबन 2-2.5 साल से। और फिर एक अंग्रेज़ ऑथर हैं, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर एड्रियन लेवी, फिर उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया, वो भी आए हमारी टीम में और उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दिखाया हमें उसका। तो जब लिखना ख़त्म हुआ तो समझ में आया कि हाँ अब कुछ मालूम है हमें इस हादसे के बारे में। अब तक तो बहुत ऐसा 2-3 माइलस्टोन मालूम थे। ओपिनियंस मालूम थे इसके हाँ। पहले, बट अब एक अब ऐसा लगता है कि इस सीरीज को आप देखें तो आपको लगता है कि हाँ मुझे काफ़ी कुछ मालूम है इसके हाँ हाँ बारे में। हाँ, एक पूरा दिख रहा है कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हाँ। फीड की गई है ताकि व्यूअर को ऐसा ना फील हो कि वो कुछ ऐसे ही देख रहा है बस और उसे बैक स्टोरी हाँ कि ये तो मुझे मालूम था। हाँ कि ये मुझे मालूम था या फिर ये क्यों हो रहा है, एक क्वेश्चन मार्क नहीं आया मेरे मन में कि ऐसा क्यों जैसे हुआ। मतलब एक छोटा सा सवाल है जो ट्रेलर में भी है कि वाई कांदाहार, हम्म। कांदाहार क्यों? या कहीं भी आ सकता था प्लेन, हम्म। तो कांदाहार क्यों ले जाया गया? तो उस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा ठीक है, एंड में एक थोड़ा सा छोटा सा रैपिड फायर काइंड ऑफ है जो आपको क्विक आंसर करने हैं, 2-3 ये वो जीत क्वेश्चन गया, है। उसको हैम्पर दे दो। अभी देखते एम्पर हैं, वाले नहीं बुलाते नहीं मुझे। आपको एक चूज करना है। डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विद इन योर लास्ट प्रोजेक्ट। ये माय लास्ट प्रोजेक्ट, अरे बाप रे, ये तो मॉर्बिड है। ऑप्शन इज मैंने सर का नाम नहीं रखा क्योंकि वो तभी यहाँ बैठी हैं। इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप एंड SLB। यार मैं यू हैड मी एट लास्ट प्रोजेक्ट क्योंकि मुझे अपनी मौत दिख रही है। नहीं मतलब अब होता है ना, मतलब वो लेजेंडरी होता है, वो लेजेंडरी होता है। लेजेंडरी नहीं, मैं उसके मैं तो बाद काम करूंगा। ये ज्यादा खतरनाक है। मैं लास्ट प्रोजेक्ट के बाद भी काम visualize मैं करूंगा। जा रही हूँ उनके। लास्ट प्रोजेक्ट के बाद भी मैं काम एक आधा और करूंगा। दिस इज समथिंग नॉट सो। मुझे ये तीनों के साथ काम करना है। इम्तियाज और अनुराग के साथ मैं एक हद तक काम कर चुका हूँ। SLB के साथ मेरा अभी हुआ नहीं है। मिला हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन कभी काम करने का मौका नहीं मिला। तो नहीं, मैं लास्ट प्रोजेक्ट तो नहीं है। आप कह रहे थे हैम्पर लास्ट प्रोजेक्ट तो एक्चुअली खराब डायरेक्टर के साथ करना चाहिए कि उसके बाद बात ही खत्म हो जाए। तो आप अपना नाम लेते हैं। हाँ तो मेरे साथ लास्ट मेरे साथ कर लेना, तुम्हारा करियर ही खत्म कर दूंगा मैं। अच्छा, एक्ट्रेस यू वांट टू वर्क विद अगेन इन योर लास्ट प्रोजेक्ट। आलिया भट्ट, करीना कपूर, तमन्ना भाटिया। जस्ट लास्ट प्रोजेक्ट मत बोलो, अगेन अरे वुड यू लाइक टू इन योर वर्क। लेजेंडरी प्रोजेक्ट ड्रीम बोल Which दो। you want लास्ट people to लास्ट remember the लास्ट most. के आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। Feeling मैं। अच्छी नहीं है, हाँ, हाँ। फील अच्छी नहीं विच है। यू वांट पीपल टू रिमेम्बर द मोस्ट। मेरा प्लेन हाईजैक नहीं हो रहा है तो मैं करता रहूंगा। अच्छा मैंने करेक्ट कर दिया ना, जिसे आप चाहते हैं कि लोग सबसे ज्यादा याद रखें। याद प्रोजेक्ट रखें। में आप आलिया भट्ट के साथ काम करना चाहेंगे, करीना कपूर के या हो गया तमन्ना दोनों के भाटिया साथ, और तमन्ना भाटिया तीनों के साथ कर लिए। स्टिल आई थिंक आई वुड लव टू कोलैबोरेट अगेन विद करीना कपूर। विद करीना कपूर। वी आल्सो लव्ड इट। Yeah. आप दोनों को साथ में ऑन Yeah. स्क्रीन देख के। Yeah. ओके, एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स यू विश यू वर द पार्ट ऑफ। ब्रीथ, पंचायत एंड फैमिली मैन।
फैमिली मैन. Why? आई लव द शो एंड बहुत मज़ेदार राइटिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसमें, और उसके सीजन भी बनते हैं. और सीजन भी बनते हैं और पॉपुलर भी है. कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर? ये दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, मनोज सर और शारिब हाशमी की. Okay. तो जो श्रीकांत और जेके है, इन दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी लगती है मुझे. ओके नाइस. अच्छा एक वैसे मेरे ये वाले क्वेश्चन खत्म हो गए. एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था नेटफ्लिक्स वाले अमेजोन की क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख लो. हाँ. एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये था, विजय वर्मा डिनर में क्या खाना पसंद करते हैं? डिनर में मेरा फेवरेट है दाल चावल या खिचड़ी, स्टेपल, अचार और दही और घी के साथ. प्रोटीन नहीं खाते तुम? हाँ रोटी खाता हूँ एग्जैक्टली. but शाम को थक जाता हूँ तो मेहनत नहीं कर पाता हूँ. प्रोटीन प्रोटीन. प्रोटीन, हाँ. हाँ, प्रोटीन के नाम पे मैं या तो 2 बॉइल्ड एग रख लेता हूँ, अच्छा. या फिर थोड़ा टोफू या सोया एक बोल. ज़्यादा नहीं खाता मैं प्रोटीन. नहीं, मुझे अभी भी ज्ञान मिला है थोड़ा सा, तो हाँ, मैं आजकल फॉलो करता हूँ. कल हमने वहाँ बहुत आपने प्रोटीन कल हमने फिटनेस की तरफ काफ़ी कदम उठाया. हाँ, कल काफ़ी प्रोटीन खाया हम लोगों ने, जैसा कि तुम जानते हो. ये ना 50 बार बोल चुके हैं कि पूरी टीम को खिला दिया. मैं नहीं था ना, तो कल से मैसेज कर रहे हैं मुझे. वहाँ मैं बॉम्बे में हूँ तो कह रहे हैं कि मैं लंच के लिए सबको बाहर लेके जा रहा हूँ इस जगह पे और बहुत अच्छा खाना है. तो मैं चाह रहा था कि तुमको पता रहे. फोमो तो नहीं लिया? तो नहीं, आई डोंट वांट यू टू फील लाइक आई एम इग्नोरिंग यू. मैं कहा इग्नोर करो, इससे अच्छा तो इग्नोर ही कर दो. कि बताओ मत मुझे जाओ. Okay, Vijay, the interview is about to end. What else you are hijacking next after IC814? After Netflix and IC814, हाँ, yeah. what else are you hijacking? More importantly, he's hijacked Netflix. Totally. आई एम Netflix's nepo baby. Yeah. हाँ, so क्या I will आने वाला? hijack everybody's hearts. Oh, that was nice. Okay, it was lovely talking to you. और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आगे की 3 एपिसोड देखूंगी, जब मेरी सीरीज पूरी हो जाएगी, मुझे बहुत अच्छी लगेगी. रिव्यू भी जरूर दूंगी और जो सब लोग देखेंगे उनको भी बहुत अच्छी लगे और अच्छे रिव्यूज मिले. ट्रेलर पे तो बहुत ही कमाल के मिल रहे हैं, बहुत ही कमाल के. वैसे आप लोग पढ़ते हो, कमेंट्स पढ़ते हो जब ट्रेलर आता है उसमें नीचे आके? पढ़ना शुरू में 1 आध दिन पढ़ लेते हैं. पढ़ना जरूर. मुझे बहुत मतलब मैंने कहीं क्रिटिसिज्म नहीं देखा. वो या तो वो पढ़ लें या ये कर लें या अगली कहानी लिख लें. Choices, you have to make choices, no? नहीं, we have a very positive feedback. Very हाँ, positive ऐसा feedback. generally. Actually, जब इस तरह का एक कास्ट साथ में आता है, इस तरह के डायरेक्टर जो ऑलरेडी इतना नाम कमा चुके हैं अपने काम से, तो ये सब साथ में आते हैं, तो I was hoping that people will be excited and people are excited. People are excited. So exactly. that makes me very happy. Okay, congratulations for this and hope to see you soon on other projects. Thank you so much. Okay, lovely talking to you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.